गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एलसीएम की क्लास चल रही है। मैंने एलसीएम में क्या सीखा, देखो बेटा, हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं और जो चीज पढ़ाना चाहते हैं ना, ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जाके कमेंट करिए। अब देखो, हमने एलसीएम में 2 से कब कटता है मैं चेक कर चुका हूं, 3 से कब होता है मैं ये भी कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद अब आप और हम सिर्फ 5 से करेंगे। अभी 7, 11, 13 ये सब बाद में हम करेंगे, पहले हमको सिर्फ इतने पे ही चेक करना है। अब इसमें हम 2 का देख चुके हैं, 3 का देख चुके हैं, अब मार्क्स सीखेंगे 5 और फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 2, 3 के साथ मिलकर, ठीक है। अब 5 से डिवाइड तब होता है जब जो है लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होता है वो आपको बता चुका हूं कि जो लास्ट वाली, ये लास्ट 0, लास्ट 3, लास्ट 2, लास्ट 5, इनको बोलते हैं लास्ट डिजिट। मैं जब 2 से चेक कर रहा था तो मैं बता चुका, 3 से चेक कर रहा था फिर भी बता चुका, ठीक है। मेरा क्या होना चाहिए, 0 और 5। बट आप एक बात ये ध्यान दो कि यहां पे 5 है, मींस ये 5 से कटेगा, यहां लास्ट पे 0 है, ये भी 5 से कटेगा। बट आप थोड़ा माइंड रिवाइज करो कि अगर लास्ट में 0 होगा तो 2 से भी तो कटेगा ना। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगर लास्ट में 0 है तो 5 से तो कटेगा, लेकिन 5 से पहले क्या होगा, 2 से ही वो कट जाएगा ना, इसलिए बट 0 होगा तो 2 से ही कट जाएगा। अगर 0 होगा लास्ट में तो क्या होगा, 2 से ही कट जाएगा, तो ओनली 5 होना चाहिए। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, 2 से कट कर रहे हो, जब 2 से कट होना बंद हो जाएगा तो 3 से करोगे, 3 से भी नहीं होगा, तब अगर नंबर बचा है तो आप किससे चेक करोगे, 5 से। बट 5 से लास्ट में तभी कटेगा जब 0 हो या लास्ट में या 5 हो। बट अगर 0 होगा तो पहले ही 2 से कट जाएगा, तो इसलिए आप बोल सकते हो एलसीएम निकालने के लिए हमको 5 से तभी कटेगा जब ओनली लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। अब आओ देखते हैं, पहले इसमें कौन सा डिजिट है सर, पहली से मतलब नहीं है हमको, लास्ट से मतलब है। सर लास्ट में 5 है, तो भाई लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं, पहले मैं सिर्फ चेक करता हूं, 5 से कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। बट इससे पहले मैं चेक करूं, क्या पता 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, तो 2 से तो कटेगा नहीं, ये तो मैं चेक कर चुका हूं। अब बचा क्या, 3 से कट होने के लिए क्या रूल है, जो डिजिट दिया है इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 5 को ऐड कर लो, 1 और 5 को ऐड करो, क्या आएगा, 6। जो ये 6 आ रहा है क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ सर आता है, 3 2 जा 6, तो ये 3 से कटेगा, आप कट करो, 3 5 3 अब 1 है। देखो एक एक डिजिट कट करना है हमको, एक एक डिजिट कट करना है हमको, ओके। देखो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैं 2 का टेबल, 3 का टेबल और 5 का टेबल, तीनों टेबल में राइट कर दिया हूं, क्यों, आपको समझने के लिए। जब आप स्टार्टिंग में एलसीएम करना ना, तो ऐसे ही एक पेज में आप टेबल लिख लेना, 2 का, 3 का, 5 का, राइट करके आप उसको सामने रखना। वो क्या हेल्प करेगा स्टार्टिंग में, वो मैं दिखा रहा हूं। फिर धीरे धीरे आपके माइंड में जब सेटअप हो जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं 3 से कट करना है, तो 3 का टेबल देखो, क्या 1, पहले क्या है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, 0 कम है 3 ज्यादा, ये ज्यादा हो रहा है ना, तो कम वाले के पास जाके बैठ जाओ, इसके पास जब बैठो तो ये कितने टाइम में आ रहा है सर, 0 टाइम में आ रहा है, उसको नीचे राइट करो। और मैं क्या बोला हूं, अगर ये नंबर, यहां का नंबर पूरा नहीं मैच कर रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये 1 में से, ये जहां जब जाके बैठे थे आप 0 पे, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 अगले के ऊपर बैठ जाएगा। अब सर 15 2 ये है पूरा मैच कर रहा है, कितने टाइम में, 5 टाइम में, तो हमको जब पूरा मैच हो गया तो हमको क्या करना है, पूरा राइट कर देना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि पूरा मैच हो गया। अब आगे 0 है, कट हो गया। अब लास्ट में क्या है सर, 5 है,
देखो 2 से तो पहले से ही नहीं कट रहा है, अगर 2 से ऊपर नहीं कटा नीचे कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। जिस नंबर से एक बार कटना बंद हो गया, अगर उस नंबर से नहीं कट रहा है तो दोबारा नीचे उस नंबर से फिर कभी नहीं कटेगा। ये माइंड में बैठा लो, बार बार आप ना चेक करो कि सर अब सिर्फ 5 5 सिर्फ 2 से चेक करें, ऐसा नहीं। यहां 2 से नहीं कटा, एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, ठीक। अब आते हैं 5 पे। सर ये 5 3 से कटेगा, भाई 5 अकेला है तो ये 5 3 का टेबल में तो आता नहीं है तो नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 से, तो 5 से कटेगा। और 5 का टेबल देखते हैं, 5 से कटेगा, 5 यहां राइट कर दो। सर 5 ढूंढना है कितने टाइम में, सर 1 टाइम में 5 आता है। 5 कहां है, ये है, कितने टाइम में सर 1 टाइम में, तो 1 राइट कर दो, आ गया ना 1, आपका सॉल्व हो गया। अब आओ मैं इस नंबर को देखता हूं, ठीक है। पहले मैं इस नंबर को देखता हूं 20 को। सर पहले हम किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 से चेक करने के लिए क्या कहते हैं, लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 4 6 8, तो सर लास्ट में क्या है 0 है, तो ये 2 से कटेगा। क्लियर, आओ काटते हैं। 2 के टेबल में पहले क्या, पहले आगे से काटते हैं, 2 ढूंढो, ये है पूरा पूरा मैच कर रहा है, कितने टाइम में सर 1 टाइम में, 1 राइट कर दो। अब 0 को काटो, पूरा मैच कर रहा है, कितने टाइम में, 0 टाइम में। अब क्या है सर, लास्ट में क्या है 0 है, तो 0 है तो लास्ट में किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 5 से लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो कटेगा, बट अगर 0 है तो 2 से ही कट जा रहा है ना, तो 5 का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए ओनली 5 है लास्ट में, तभी 5 से कट करना। अब क्या है 0, तो फिर 2 से कट करो। सर पहले क्या है सर 1 है, अब ये नहीं कि सर इसको 10 पढ़ लो, ऐसा मत पढ़ना, आप करोगे सही है लेकिन आगे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो ऐसा दे देगा ना बेटा, ऐसा एलसीएम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप एक एक डिजिट पकड़ के करो, ठीक है। फिर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप चाहे जैसे करना, ठीक। अभी तो आप सीख रहे हो, मैं मानता हूं आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आप क्या मान रहे हो, 1 है, सर ये ज्यादा हो रहा है, कम वाले के पास जाओ। हमको तो कम वाले के पास जहां जाते हैं वो नहीं लिखना, वो कितने टाइम में आ रहा है, ये 0 इसको लिखना है। अब देखो ये 0 में ये 0 कितने टाइम में आया सर, 0 टाइम में आया 0, ठीक। तो क्या ये 0 पूरा पूरा मैच किया था, नहीं सर, यहाँ 1 था, यहाँ 0 आया था, कम था ना, तो इसलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये 1 ऊपर लिख लो और जो ये 0 है इस 0 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 में से देखो यहाँ पे जो टाइम आता है वो राइट होता है, बट जब सब्ट्रैक्ट होता है ना, बट जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ये कौन सा 0 जो लास्ट में रहता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। अगर पूरा पूरा मिल जाएगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो 15 है, अब पूरा पूरा 15 मिल गया तो अब 15 में से 15 निकालो, क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं। अब 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा सर, 1 आएगा। अब ये 1 अगले वाले के ऊपर जाके बैठ जाएगा, 0 पहले से था। अब क्या हो गया 10 ये है कितने टाइम में सर, 5 टाइम में। अब देखो यहाँ पे 10 पूरा मैच कर गया ना, अब अगर इस 10 में से ये 10 निकालो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब आगे वाले 0 को कट कर दो। अब सर लास्ट में क्या बचा, 5। अब 2 से तो 5 कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करो, सर 3 से तभी कटेगा जब इसकी डिजिट 3 का मल्टीपल हो जाए ऐड करने पे। तो सर 0 तो है, 0 को कोई मतलब ही नहीं। आगे 5, तो 5 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसलिए 5 3 से नहीं कटेगा। अब किससे चेक करें, 5 से। तो 5 से तब कटेगा जब लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। सर इसमें एक ही डिजिट है, चाहे उसको पहले बोलो चाहे लास्ट बोलो, और लास्ट डिजिट क्या है मेरी, 5 ही है। तो अब 5 से कटेगा, आप यहाँ 5 जिससे कटेगा पहले उसको राइट कर लो। 5 कितने टाइम में सर, 1 टाइम में, 1 आ गया ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और हम लेते हैं फिर हम क्लियर करते हैं, ठीक। 125, ये एक नंबर है, बीच में कामा नहीं दिया बेटा, ठीक है। अगर ऐसा दे देता तो अलग अलग नंबर हो जाता, बट कामा नहीं दिया, ठीक, एक नंबर है ये। अब ये पहले किससे चेक करोगे, पहले हमेशा आपको 2 से चेक करना है। 2 का रूल लगाओ, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, नहीं है इसमें, लास्ट 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करो। 3 से होने के लिए क्या होता है, जो डिजिट दिया है उनको ऐड करो तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मीनिंग 3 के टेबल में आना चाहिए। ये 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 5 है।
इन तीनों को ऐड कर लो, 1 2 3 3 5 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये किससे नहीं कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे चेक करो? 5 से। 5 से चेक करने के लिए क्या बताया गया है कि लास्ट डिजिट मेरा 5 होना चाहिए, ठीक? तो क्या होगा? 5 है लास्ट में, 5 से कटेगा। और काटते हैं 5 से। पहले क्या है सर? 1 है सर, ये ज्यादा हो जा रहा है, 0 के पास जाओ। कितने टाइम में सर? 0 टाइम में। पूरा तो मैच हुआ नहीं, इसलिए ये 1 से ये 0 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आएगा? 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा? 1 आएगा। अगले वाले के ऊपर बैठा दो। 12 हो गया, 2 पहले से था, 1 आके बैठ गया, तो क्या हो गया? 12। अब 12 ढूंढो सर। 0 कम है, 5 कम है, 10 कम है, ये 15 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो ज्यादा तो हमको जाना नहीं है, जैसे डिवाइड में जाते हैं, तो कम वाले के पास जाओ, इसके पास जाके बैठ जाओ। सर कितने टाइम में आ रहा है? सर 2 टाइम में आ रहा है। 2 पहले नीचे राइट कर लो, ठीक? अब देखो, अब आप बार बार यहां ना सब्ट्रैक्ट करो, वहीं पे देखो। हमको क्या ढूंढना था? 12। हमको मिला क्या? 10, क्योंकि उससे ज्यादा हो जा रहा था। तो जब पूरा नहीं मिला ना, ये 12 था, यहाँ 10 मिला, पूरा नहीं मिला ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पे ये राइट होता है नीचे, बट जो सब्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है। 12 में से 10 निकालो, क्या आएगा? 2 आएगा। भाई ये 12 में से ये 10 निकालोगे, क्या आएगा? 2 आएगा ना। ऐसे डायरेक्ट मैं बता रहा हूं ना बेटा, ऐसे आप अभी स्टार्टिंग में ऐसे करो, फिर आपको मैं पूरा ट्रिक ही बता दूंगा कि आपको ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा। बट पहले आप चलना तो सीखो, फिर दौड़ने तो बाद में बताऊंगा। ओके, अब देखो ये क्या? 2 बचा, ठीक? अब जो बचा है उसको ऊपर लिख लो, 2 और 5। ये 2 कहां से आया? ये 2 कहां से आया? क्लियर? सर 12 ढूंढना था, हमको पूरा 12 मिला नहीं, 10 रखे, तो ये 12 में से 10 निकाला हूं, तो 2 आया है, ठीक है? अब क्या बचा? 2 मैंने राइट किया, 25। अब ढूंढो, ये मिल गया ना 25। सर कितने टाइम में? सर 5 टाइम में आ गया। अब आप खुद सोचो, ये जो 25 मैं ढूंढा हूं, पूरा मैच किया ना, यहां भी 25, यहां भी 25, इससे कम तो नहीं है ना वो। जैसे यहां पे देखो, ये 12 कम था 10 से, ये 12 ज्यादा था 10 से ना, बट ये कम था, बट यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है? 25 ही ना, पूरा मैच कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करो? क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा भाई? 25 में 25 निकालोगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, तो क्या मतलब है? ठीक। अब देखो, ये आगे वाला 0 को कट कर दो। सिर्फ आगे है 0 तभी कट करना, अगर बीच में है, पीछे है, तो 0 आपको कट नहीं करना है। अब यहाँ क्या है? 25। सर अब फिर चेक करें मैं 2 से 3 से? नहीं बेटा, आप जब यहां 2 से ये लाइन नहीं कटाना, तो अब इसके नीचे 2 से कहीं नहीं कटेगा। जब यहां 3 से नहीं कटाना, अब इसके नीचे 3 से कहीं नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 से कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो फिर 7 से कटेगा, 11 से, उससे ऊपर ही जाएगा। ये नहीं कि फिर उल्टा जाओ, ठीक? तो हमको इस लाइन में 2 3 से चेक नहीं करना, ओनली 5 से। लास्ट में क्या है? 5। ओके, तो कटेगा। आगे क्या है सर? 2 है, पीछे क्या है? 5। 2, आप 2 ढूंढो। सर ये ज्यादा हो जा रहा है, सर ये 5 ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है? 2, 5 ज्यादा हो रहा है, तो कम वाले के पास जाओ। 0 कितने टाइम में? सर 0 टाइम में। ये बताओ, क्या हमको ये 2 पूरा यहां मिला है? नहीं मिला है, तो इस 2 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस 2 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा? सर 2 आएगा। अब अगले वाले के ऊपर 2 बैठा दो, 5 पहले से ही है, 25 हो गया। सर अब 25 ढूंढो, ये 25 कितने टाइम में? सर 5 टाइम में, ये आ गया ना। अब आगे का 0 कट कर दो, लास्ट में क्या है? सर 5 है, लास्ट में क्या है? सर 5 है, 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। कितने टाइम में? 1 टाइम में आ गया। ओके, क्लियर? समझ में आया? देखो बेटा, जैसा कि अभी मैंने समझाया और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, 25, 30, 625, 60, 90, 180, 270, इनको आपको करके तब पे सेंड करना है। ओके, देखो बेटा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन दे चुका हूं और अब 270 को एक बार मैं करके फिर दिखा रहा हूं, ठीक है? एक बार मैं दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले इसको किससे चेक करोगे? सर 2 से। लास्ट में 0 है, हाँ सर इसके अंदर है, तो 2 से कटेगा, आप कट करो। टेबल लिखा हुआ है, 2 का टेबल देखो, कितने टाइम में 2 आता है? सर 1 टाइम में आता है, 2 1 जा 2, ठीक है? अब क्या है? 7। सर 2 के टेबल में 7 ये ज्यादा हो जा रहा है, कम वाले के पास जाओ,
कितने टाइम में सर? 3 टाइम में। हमको जब पूरा नहीं मिलता तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। 7 में से 6 निकालो, क्या आएगा सर? 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 अगले वाले के ऊपर बैठा दो। सर 10 पूरा पूरा मिल रहा है 5 टाइम में। अब सर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सर लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 है, ये डिजिट होनी चाहिए, 2 से नहीं कटेगा। 3 से सर इन तीनों को ऐड करके देख लो, 1 3 और 5, 1 3 4 4 5 9। सर 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है 9, तो इसलिए ये 3 से कटेगा। आओ कट करते हैं, पहले राइट करो। अब 3 के टेबल में पहले 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये ज्यादा हो रहा है 3, 0 के पास जाओ। कितने टाइम में सर? 0 टाइम में। हमको 1 पूरा नहीं मिला, जहां पर मैं बैठा था पूरा पूरा 1 नहीं था, ठीक। मैं यहीं पे खड़ा हूं, वहां नहीं बैठा हूं, बट मेरी फिंगर जहां पहुंच रही थी, ये जहां पे मेरी फिंगर है पूरा पूरा नहीं था। जब पूरा नहीं था तो 1 में से 0 निकाल लो, क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो जो 1 आया अगले के ऊपर बैठा दो। सर ये क्या हो गया? 13 हो गया। अब क्या 13 ढूंढो। सर ये ज्यादा हो रहा है, कम वाले के पास जाओ, 12 के पास। क्या पूरा पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट होगा, बट पहले तो टाइम लिखो। कितने टाइम में? 4 टाइम में। अब आप ये 13 में से ये 12 निकाल दो, क्या आएगा सर? 1 आएगा। अब ये 1 कहां जाएगा? अगले वाले के ऊपर बैठेगा, 15 हो गया, ठीक है। अब फिर 3 के टेबल में देखो, सर 15 पूरा पूरा मैच कर रहा है, कितने टाइम में? सर 5 टाइम में। हमको पूरा पूरा मैच हो रहा है ना बेटा, अब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब सर क्या ये 3 से कटेगा? पहली बात तो 0 कट कर दो, आगे है। अब इन दोनों डिजिट को ऐड करो, देखो 2 से तो अब नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटना बंद हो गया है। अब 2 से चेक नहीं करना बार बार। 4 5 9, सर 9 आ रहा है। फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या है? 4 और 5 9 आया। तो सर 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो इसलिए 9 3 से कटेगा भी। फिर से कट करो, 4 है सर, ये ज्यादा हो रहा है, 3 के पास जाओ। कितने टाइम में सर? 1 टाइम में, ठीक। 1 टाइम में क्या पूरा पूरा मुझे मिला था? नहीं सर, यहाँ 3 था, यहाँ 4, पूरा पूरा नहीं मिला था। इस 4 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। तो 1 बचेगा। अब ये 1 अगले वाले के ऊपर बैठ जाएगा, कितना हो गया सर? 15 हो गया। कितना हो गया सर? 15 हो गया। अब 15 ढूंढो 3 के टेबल में। हाँ सर पूरा पूरा मैच कर रहा है, 5 आ गया। अब आप ये बताओ, क्या ये 15 3 से कटेगा? सर इन दोनों को डिजिट को ऐड कर लो, 1 और 5 कितना होगा? 1 और 5 कितना होगा? क्या आएगा सर? 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो सर कटेगा, ठीक। आप फिर कट करो, पहले क्या है? 1 है, ये ज्यादा हो रहा है, 0 टाइम्स 0 के पास जाना है, 0 टाइम्स लिखना है, ठीक। अब ये पूरा पूरा नहीं मैच, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, पूरा पूरा नहीं मैच हुआ था ना, तो ये 1 में से ये 0 निकाल दो, क्या आएगा सर? 1 आएगा। ये 1 अगले वाले के ऊपर बैठा दो, 15। अब सर 15 ढूंढो, कितने टाइम में सर? 5 टाइम में। अब इसको कट कर दो। अब सर लास्ट में क्या है? 5। क्या 5 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो अब किस किस से कटेगा? 5 से कटेगा। कितने टाइम में सर? 1 टाइम में। 5 से कट करो 1 टाइम। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आया समझ में? ओके। अब सारे क्वेश्चन आपको करके व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करना है। टाइम क्या है आपको पता है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक शाम को आपको करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी करना है, ओके। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन दिए थे अगर उसमें कोई स्टूडेंट किया है तो वो सबसे अच्छा सूफिया की है। कुछ बच्चे हैं वो करना ही बंद कर दिए हैं। मैं आपको दिखा दूं, सबसे अच्छा अगर कोई कर रहा है तो वो सूफिया कर रही है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे एलसीएम हो, कुछ भी हो। आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं दिखा पा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं पूरे के पूरे ये सूफिया का ही है और सबसे अच्छा वो कर रही है। कुछ बच्चे हैं जिनको आता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, तो प्लीज आप, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप उसको केयर करो। आप एक एक टॉपिक पढ़ो, एक एक क्लास पढ़ो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप सीखो। मेरे भाई, छोटे भाई बहन को पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। ओके गाइस।